मैं प्रभात कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं MKAB यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हमने कल डिस्कशन किया था कि हम क्लास 10 का जो मैथ पे डिस्कस कर रहे हैं उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उनको हम किस प्रकार से हल करते हैं, जिसमें हमने आपको कुछ विधियां बताया था, जिसमें हमारे पास मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 विधि जो हमारे पास है वो ग्राफीय विधि था, तो ग्राफीय विधि आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, तो हम बात करते थे विलोपन विधि, और कल हमने बात किया था विलोपन विधि पे। आज हम उसी क्रम में आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि पे। तो देखते हैं प्रतिस्थापन विधि हमारे पास किस प्रकार से होता है। जैसे हम बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि पे हम बात करना चाह रहे हैं, तो लिखा हमने कि प्रतिस्थापन और विधि, और इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हम कुछ उदाहरण लेंगे और उस पे हम बात करेंगे कि इसको हल कैसे करते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है किसी चीज को प्रतिस्थापित कर देना। हमने कल विलोपन पे बताया था, तो विलोपन पे कहा था कि उसको विलोपित कैसे कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं। उसी प्रकार से प्रतिस्थापन भी होता है। प्रतिस्थापन का मतलब यही हुआ कि एक चर को हम किस प्रकार से हटाएं जिसको हम दूसरे चर में ले जा करके रखें और उसके मान को हम कैसे निकाल सके। तो देखते हैं कि आप जैसे एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास है 2x और प्लस में 3y और प्लस में 5 बराबर में 0। एक और हम इसी प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो एक और हम रैखिक समीकरण लिखते हैं दो चर वाला। 2 लिखते हैं 4x और प्लस में लिखते हैं 2y और प्लस में 3 और बराबर 0। इस प्रकार से हमारे पास दो चर वाले दो रैखिक समीकरण हमने ले लिया। इसको हमने माना समीकरण नंबर 1 और इसको माना हमने समीकरण नंबर 2। हम क्या करें, हमारा काम प्रतिस्थापन में ये होता है कि चाहे x का मान सरल पड़े तो x का मान समीकरण 1 से निकाल ले और y दूसरे में ले जाकर के रख दे, या y का मान अगर सरल पड़े तो y का मान हम यहां से निकाल ले और ले जाकर के 2 में रख दे, या हमारे पास भी और भी ऑप्शन है। आपका मन हो तो आप समीकरण 2 से किसी एक का मान निकाल करके समीकरण 1 में रख सकते हो। तो देखते हैं कि हम समीकरण 1 जो हमारे पास है उसको हल करते हैं और वहां से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से मान लीजिए हम हल करें समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब हम हल करते हैं तो समीकरण 1 हमारे पास लिखा हुआ है 2x प्लस में 3y और प्लस में 5 और बराबर में 0 लिखा हुआ है। यहाँ चाहे इसका मान निकाल ले चाहे y का मान निकाल ले, किसी एक का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख देते हैं। तो मान लीजिए हमने मान निकाल लिया, यहाँ से y का मान निकाल लिया, तो देखो y वाला ऐसे लिखा रहने देते हैं और इन सबको बाकी चीजों को हम बराबर के इधर ले आते हैं। तो 5 को उधर ले जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में लिखा हुआ है, और 2x को जब उधर लेके जाएंगे तो 2x इधर प्लस में उधर हो जाएगा -2x। अब हम y का मान निकालना है, तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा -5 और -2x बटे में 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने y का मान निकाल लिया, और y का मान जो हमने निकाला है इसको ले जाकर के हम जिस समीकरण से मान निकालेंगे उसमें नहीं रख सकते हैं, उसके दूसरे वाले में मान रखेंगे। इसका मतलब y का मान हम दूसरे समीकरण में ले जाकर के रख दे। तो देखते हैं क्या होगा, यानी लिखते हैं y का मान है समीकरण हमारे पास जो है समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 में जब हम मान रखते हैं तो देखिए किस प्रकार से रखेंगे समीकरण 2 में मान, जहां y है वहां पे हम इस समीकरण को रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 4x लिखा हुआ है, प्लस में हमारे पास 2 है और 2 में y का मान हम रख देते हैं, तो y का मान हमारे पास हो जाएगा -5 और -2x और बटे में 3 हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास लिखा हुआ है 3 और बराबर ये हो जाएगा 0। देखिए अब हमारे पास x में यानी एक ही चर में दोनों बन गए। अब इसको हल कर लेते हो, x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, 4x यहाँ हो गया, इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो माइनस जब कॉमन होगा तो यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा। अगर नहीं कॉमन लेते हैं तो सबसे पहले 2 को अंदर गुणा कर लेते हैं, 2 को अंदर गुणा ही कर लेते हैं। इसको अगर अंदर गुणा करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 2 से गुणा होगा तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 3 और प्लस में 3 लिखा है बराबर हो जाएगा 0 हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम माइनस चिन्ह को बाहर कर लेते हैं, और इसको हम जब बाहर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x, और माइनस जब बाहर कॉमन लेंगे
तो हमारे पास हो जाएगा ये कि हमारे पास ये हो जाएगा 10 हो जाएगा और प्लस में ये 4x हो जाएगा और बटे में ये हो जाएगा 3 और प्लस में हमारे पास आ जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 0। अब हम इन 3 को क्या करें कि यहाँ हर लिखा हुआ है, इसी तरीके से हमको चाहे तो तीनों के नीचे हर बराबर कर ले। तो मान लीजिए इसको अगर हल करना नहीं आता है तो आप कर सकते हो कि यहाँ भी आप जैसे बटे में 1 लिखा है, यहाँ भी बटे में 1 लिखा है, तो आप चाहो तो यहाँ से तीनों का हर बराबर करके हल कर सकते हो, या आप चलिए तीनों का हर बराबर करके हल कर लेते हैं। तो अगर तीनों का हर बराबर करके देखो 3 यहाँ पे 3 यहाँ लाना है, 3 यहाँ लाना, तो 3 से ही हम 1 को गुणा कर देते हैं। जो नीचे गुणा करेंगे वही हम ऊपर भी गुणा करेंगे, ऐसे 3 नीचे जो गुणा करेंगे वही 3 हम ऊपर गुणा करेंगे। अब इस पे हमारे पास हर तीनों का 3 बन गया, हर हम तीनों का समान है तो हर समान लिख लेते हैं, ऊपर 4 × 3 12x हो गया ये। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -10 हो जाएगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x और फिर प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे 3 और 3 त्रिका 9 लिखा हुआ है बराबर 0 हो जाएगा। इस 3 को अगर इधर गुणा कर दे तो 3 को 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 12 में 4 घट जाएगा, 12 में 4 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 8x हो जाएगा। देखिए प्लस और माइनस घटेगा तो 8 हो जाएगा और इसके बाद ये हमारे पास -10 है, ये +9 है तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा और जो 3 है इसको इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 0। अब यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए x का मान निकालते हैं, इधर से मिटाले दे रहे हैं क्या है हमारे पास, और जब इधर हम मिटाल रहे हैं तो इधर हम देख लेते हैं कि x का मान हमारे पास क्या आएगा। तो ये हो जाएगा जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 8x, तो यहाँ से लिखेंगे तो ये 8x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/8 और इस प्रकार से हम x का मान निकाल सकते हैं। और जो हमारे पास x का मान निकाल के आए हैं उसको ले जा करके अगर हमने यहाँ पे समीकरण नहीं माना था, इसको जो हमने लिखा था y का मान -5 - 2x बटे में जो 3 लिखा था y का मान, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लें और इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए और जो x का मान है उसको ले जाके समीकरण 3 में रख दीजिए। तो जब हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें y का मान भी मिल जाएगा। तो देखते हैं, हम लिखते हैं कि x जो है x का मान समीकरण हमारे पास जो है समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 जो हमारे पास था वो था y बराबर था -5 - 2x बटे में 3 था। यहाँ x का मान रख देते हैं, तो x का मान जब यहाँ पे रख देंगे तो ये -5 लिखा हुआ है, -2 है और 2 और गुणे में x का मान है 1/8 और बटे में लिखा हुआ है 3। और इसको हम हल कर ले, इसको हल करके हम y का भी मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास y बराबर हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा 1 बटे में 4 आ जाएगा और बटे में लिखा हुआ है 3। इसको हल कर ले तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 20 और 1 हमारे पास हो जाएगा 21 हो जाएगा, -21 और बटे में 4 हो जाएगा, बटे में लिखा हुआ है 3। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास है इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख लिया और चौथा वाला पहले के साथ चला जाता है और जो तीसरा होता है वो दूसरे के साथ चला जाता है। तो जब इस प्रकार से जाएगा ये तो ये हमारे पास चला जाएगा 4 के साथ में और ये हमारा हो जाएगा 21, तो -21 बटे में हो जाएगा 4 गुणे में 3 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा और हल कर लेते हैं, इधर हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y और y बराबर हमारे पास हो गया 3 से अगर इसको काट दें तो 3 × 7 = 21 हो जाएगा, यानी -7 बटे में आ जाएगा हमारे पास 4। y का मान भी आ गया और x का मान आ गया। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि को हल कर सकते हैं। जब हमको हल करना आए कि लिख के आएगा कि प्रतिस्थापन विधि लगाइए तो हम इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। अगर वो लिख के देगा विलोपन विधि लगाइए तो विलोपन विधि लगाएंगे। एक और विधि है जो हम कहते हैं वज्रखंड विधि, उससे भी हम सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन पेपर में अगर नहीं कहेगा कि इस विधि से हल कीजिए तो आपको करना यह है कि जो सरल पड़ेगा उसी विधि से आप आसानी से हल कर सकते हो। तो प्रतिस्थापन विधि ये है। अब बाई चांस बात आती है कि उत्तर की जांच हम कैसे करें, हमने लगाया वो सही है कि
कि गलत है, जबकि पेपर में आपको उत्तर की जांच नहीं करना है, लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए अगर हमको जांच करना हो तो हम अपनी संतुष्टि के लिए चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे इसका जांच कर सकते हैं कि जो हमने लगाया वो बिल्कुल सही ही लगाया है या हमने गलत लगाया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आप लिख के आओगे तो ये है कि अगर आपने पूरा सवाल लगाया, आपने सोचा कि हमने सही लगाया, बाई चांस आपने माइनस प्लस की गलती कर दिया तो हो सकता है गलत हो जाए, तो उसको एक बार आप 2 मिनट का समय या 1 मिनट से कम का ही समय लगेगा और उसको आप रफ में चेक कर लीजिएगा, जिससे ये रहेगा कि जो आपने लगाया है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। तो हम देख लेते हैं, इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार कि जो हमने लगाया है वो पूरी तरीके से सही है या गलत है। तो देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो जैसे हमारे पास आया x का मान आ गया, y का मान आ गया, तो जो हमारे पास मूल समीकरण ये दोनों थे, दोनों में उठा करके किसी एक में रख दे x या y का मान, और अगर ये RHS यानी ये जो इधर वाला हिस्सा है और जो इधर वाला हिस्सा है अगर आपस में बराबर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब जो आपने निकाला है वो पूरी तरीके से सही निकाला है। तो एक बार रख के चेक कर लेते हैं। चलिए समीकरण 2 में ही रख लेते हैं। तो समीकरण 2 हमारे पास ये है 4x प्लस में 2y और प्लस में 3 बराबर में 0, ये हमें दिया गया है। तो अगर हम 4 और 4 के साथ x का मान रख दें 1/8 और प्लस 2 है और y का मान जो आया है वो आया है -7/4 आया है, प्लस में 3 है बराबर 0 है। इसको अगर हल करेंगे तो 4 से 8 काट देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से 4 काटेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ आया 1/2, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ हो गया 7/2, यहाँ पे आया 3 और बराबर हो 0। अब हम क्या करें, देखिए ये हर 2 तो हर बराबर है, लेकिन इसका हर बराबर नहीं, तो इसको फिर 2 से नीचे ऊपर गुणा कर दें। जब नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो देखो 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। देखो इसको हल कर रहे हैं तो देखो 6 और 1 मिलकर के 7 और -7 कर करके 0 हो गया, यानी 7 - 7 आया, बटे में 2 आया, बराबर 0। देखो 7 और 7 घटेगा 0, और 0 से अगर कोई भी संख्या भाग होती है तो वो स्वतः 0 हो जाता है। इसलिए ये देखो आ गया हमारे पास, दोनों पार्ट बराबर हो गए, इधर वाला हिस्सा बराबर। इसका मतलब जो हमने मान निकाला है ये पूरी तरीके से सही निकाला है। तो 1 मिनट से भी कम समय में आप इसको चेक कर सकते हो, और चेक करना भी आपके लिए जरूरी है कि जितना लगाया है उतना पूरी तरीके से सही लगाया है। अगर बाई चांस आप लगाए और पता चले माइनस प्लस कराए तो फिर ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए प्रतिस्थापन विधि हमने आपको बता दिया, किस टाइप से सवाल कभी कभी सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, और कभी कभी ये होता है कि हिंदी में लिख करके और इसके बाद कहते हैं दोनों समीकरण को हल करो। तो जिसको हिंदी में लिख करके आप किस प्रकार से सवाल को हल करोगे उस पर भी डिस्कशन हम करेंगे। तो एक एग्जाम्पल और कहिए तो लेकर के हल कर ले, नहीं तो चलते हैं वज्र गुणनखंड विधि पे, और वज्र गुणनखंड विधि भी हम देख लेते हैं कि क्या होगा। फिर तीनों से करके एक एक सवाल पर डिस्कस और कर लेंगे और पूरी तरीके से वो क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा। तो देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। हमने देख लिया कि एक से मान निकाला और दूसरे में रख दिया, दूसरा मान आ गया, फिर उठा करके जिससे मान निकाला था उसमें रख दिया और मान निकाल आया। अब हम चलते हैं वज्र गुणनखंड विधि, जो देख लेते हैं उसको भी, और फिर आप तीनों में बताइएगा कि तीनों में सरल क्या है, और जो सरल होगा उसको आप पेपर में यूज कीजिएगा। जब तक वो नहीं कहेगा कि इस विधि से निकालिए तब तक आप उस विधि का इस्तेमाल मत कीजिएगा, जो सरल होगा उसी का आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो देख लेते हैं वज्र गुणनखंड विधि क्या होता है, वज्र गुणनखंड विधि को किस प्रकार से हल करते हैं, शायद वो आपके लिए और सरल विधि हो। तो देख लेते हैं वज्र गुणनखंड विधि। 3 ही विधियां हमारे पास बची हैं, वज्र गुणनखंड विधि। ये हमारे पास वज्र गुणनखंड विधि है। इसमें भी हमारे पास क्या होता है, दो हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास सामान्य दो चर रैखिक समीकरण होते हैं, जिनको हम लिख रहे हैं। जैसे ये हमारे पास है a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 बराबर में 0 है। इसी प्रकार से a2x है प्लस b2y है और प्लस में c2 है बराबर में 0 है। ये दो हमारे पास सामान्य वाले दो चर रैखिक समीकरण दिया गया है। हम वज्र गुणनखंड विधि लगाएंगे, देखो कैसे लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे लिखेंगे 1।
ये हमने लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करते हैं B1 से और B2 से। B1 और B2 से शुरू करते हैं, A1 को छोड़ देते हैं। जब x लेंगे तो x वाला जो भी अचर पद होगा उसको छोड़ देंगे, जब y लेंगे तो y वाला अचर पद छोड़ देंगे, जब हम लास्ट वाला यानी अचर पद लेंगे तो इस अचर पद को छोड़ करके इन दोनों को लिखेंगे और इस प्रकार से हम हल करते हैं। तो हमने देखो x जब लिया तो x वाला जो अचर पद था उसको छोड़ दिया, हमने लिखा B1 B2। इसके बाद देखो हम क्या लिखेंगे, C1 C2, इसके बाद वाला। तो यहाँ पे हम लिखते हैं C1 और C2 लिख लेते हैं। फिर हम y पे आते हैं तो y वाला छोड़ देंगे, x वाला लिखेंगे। तो x वाले में हमारे पास A1 A2 है और A1 A2 के बाद हम जब अचर पद वाला लिखेंगे तो अचर पद वाले में हम अचर पद छोड़ देते हैं। क्या लिखते हैं, जब अचर पद छोड़ देंगे तो हम y वाला जो होता है उसको हम एक बार फिर से लिखते हैं, यानी B1 B2 इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो हमने लिखा B1 B2, x के साथ बीच में इसको लिखा C1 C2, फिर हमने y के साथ y वाला छोड़ दिया, A1 A2 लिखा है, फिर हमने 1 की जगह B1 B2 लिखा हुआ है। और इस प्रकार से जब हम लिखेंगे तो अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसको इसके साथ गुणा करते हैं, फिर एक माइनस चिन्ह लगाते हैं और इसको इसके साथ गुणा करते हैं। ये फर्स्ट हम गुणा करेंगे, ये हम सेकंड गुणा करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, तो जैसे हमने लिखा x और x के बटे में हमने लिखा B1 C2, ये B1 और C2 और फिर माइनस लगाया और हम इसको गुणा करके लिखेंगे B2 और हम लिखेंगे C1। तो ये x का आ गया। इसी प्रकार बराबर फिर लगाएंगे, y का जब लिखेंगे तो हम y के लिए भी यही काम, इसको इसके साथ गुणा करेंगे पहले, फिर माइनस लगाएंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे। तो जब हमने y का लिखा तो हमने लिखा C1 A2 लिखा और माइनस हो जाएगा ये हमारे पास C2 और ये 1 हो जाएगा इस प्रकार से। फिर हमको क्या करना है, फिर हम 1 वाला लिख रहे हैं तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसके बटे में लिखेंगे तो इसको इसके साथ गुणा कर देंगे, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे। तो जब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा A1 B2 हो जाएगा और जब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा A2 और B1 हो जाएगा। तो देखिए x का जब मान निकालना होगा तो ये हमारा पहला बना और इसको हमने दूसरा कहा और इसको हमने तीसरा कहा इस प्रकार से। तो अब जब हमको x का मान निकालना होगा तो आप पहला और तीसरा ले लीजिएगा, x का मान निकल आएगा। जब आपको y का मान निकालना होगा तो दूसरा और तीसरा ले लीजिएगा, y का मान निकल आएगा। तो हम आगे देखते हैं कि क्या होगा, इसी को और आगे देखते हैं कि आप कैसे मान निकालोगे। तो ये वाला हम मिटाले दे रहे हैं ऊपर वाला और फिर हम देखते हैं इसको पूरी तरीके से कैसे कंप्लीट करोगे। तो जैसे हमारे पास ये वाला मान आया, x का मान आया, अब हमने पहला लिया और तीसरा लिया। तो पहला और तीसरा जब हमने लिया, पहला और हमने जब तीसरा लिया इस तरीके से, तो हमारे पास पहला मौजूद है x और x के बटे में मौजूद है B1 C2 माइनस B2 और C1 और ये बराबर हमारे थर्ड वाला लिखेंगे तो 1 बटा मौजूद है A1 B2 माइनस A2 और B1 मौजूद है। अब हम क्या करें, x का मान निकालना है तो x के जो नीचे लिखा हो इसको इधर गुणा कर दीजिए। तो x बराबर हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 और बटे में A1 B2 और माइनस A2 B1 हो जाएगा। और इस प्रकार से x की वैल्यू हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं इसी में रख करके, और हम x का मान सीधे सीधे निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपसे कहेगा लिख के दिखाइए, करके दिखाइए, तो आपको पूरा लिख के करके दिखाना होगा। अगर बाई चांस वो विकल्प में आ जाए तो ये फार्मूला अगर आप याद कर सकते हो, याद कर लीजिए, 60 तरीका होगा, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, जो अभी हम आपको बताएंगे किसमें मान कैसे रखा जाएगा। तो x का मान निकाल आया। अब हमको अगर y का मान निकालना हो तो हम यहीं पे उसको भी लिखे दे रहे हैं कि मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे सेकंड और थर्ड ले लिया। तो जब सेकंड और थर्ड लेंगे, सेकंड और जब हम थर्ड वाला लेंगे, थर्ड वाला, तो इस प्रकार से y का मान निकल आएगा। तो देखिए ये वाला हिस्सा लिखा सेकंड वाला, y बटे में लिखा हुआ है C1 और यहाँ पे लिखा हुआ है A2 और माइनस लिखा हुआ है C2 और यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास A1 लिखा हुआ है, ये A1 है, A1 लिखा हुआ है, बराबर हमारे पास हो जाएगा ये 1 बटा, और 1 बटे में हमारे पास जो लिखा हुआ है A1 और ये लिखा हुआ है B2 और माइनस हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा B1।
अब हम क्या करें, इसको इधर फिर गुणा कर दें, y का मान निकल आएगा तो y बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा c1a2 और माइनस c2a1 और बटे में हो जाएगा a1b2 माइनस a2 और b1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसमें y का मान भी निकाल सकते हो। तो आप x का मान इस तरीके से, y का मान इस तरीके से निकाल सकते हो। अब बहुत लोग कहते हैं कि ये 60 रेखा इतनी जल्दी निकल आएगा, तो देखो हम आपको बता दें 1 सेकंड में कैसे निकल आएगा इसी से मान। अगर आप इसको याद कर लेते हो तो 1 सेकंड में मान निकाल सकते हो। जैसे हम आपको बता दें कैसे निकालोगे, जैसे हमने कल डिस्कस किया बहुविकल्पीय सवाल था, तो हमने आपसे कहा कि आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। लेकिन बाय चांस अगर आपने इसको रट लिया, रटने में तो बहुत अच्छा काम है, अगर रट लिया आपने तो 1 सेकंड में निकाल दो। जैसे मान लो हमारे पास दिया गया एग्जांपल में, जैसे हमें दिया गया 2x प्लस में 3y और प्लस में 5 दिया गया बराबर 0 और हमको दिया गया है 2x ही दिया गया है और मान लीजिए हमें दिया गया 1y y ही दिया गया है और प्लस में मान लीजिए 3 दिया गया है बराबर में 0। ये मान लो हमको दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए a1, अब आपको पता है यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट लिखिए a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। ये आपने लिख लिया, तुरंत आपने रटा है, इसको रटाई में तैयार हो। ये b1 की वैल्यू रख लो 3 और c2 की वैल्यू आपको क्या है 3 दिया गया, c2 की वैल्यू 3 रख लो, माइनस लगाया, b2 की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 1, कुछ नहीं होगा तो इसका मान 1 ही होगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर c1 का मान कितना है 5 दिया गया है, 5 रख लीजिए। फिर हमें a1 का मान कितना दिया गया, a1 2 दिया गया, 2 रख लीजिए। फिर b2 का मान कितना दिया गया, b2 का मान दिया गया है यहाँ पे 1 रख लीजिए। फिर माइनस है, फिर a2 का मान कितना है 2 दिया गया है, b1 का मान कितना दिया गया 3 दिया गया है। और इस प्रकार से आप रखा और 3 त्रिका 9, 5 एकम 5 हो गया और 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 हो गया। ये हमारे पास, अब इसको हल किया तो 5 में 9 में 5 गया, बाकी बचा 4, 6 में 2 गया तो वो भी बचा 4 और इन दोनों को अगर उठा के काट दे तो बन जाएगा -1। देखो एक नंबर अगर वो विकल्प में आया, आपने तुरंत रखा, तुरंत का तुरंत आंसर मिल गया। अब देखो ये हमने आपको समझाया है तो इतना समय लगा है, आप अगर समझाना नहीं है तो आप बहुत जल्दी से जल्दी कर सकते हो। और इससे भी एक शार्ट तरीका और होता है जिसको हम बता देंगे तो आप देखते ही आंसर बता दोगे कि कैसे आंसर इसका आएगा। तो ये बहुविकल्पीय के लिए बहुत अच्छा विकल्प है कि आप तुरंत इसको अगर याद किए हो, आप तुरंत रखो, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए -1 आ गया। अब देखिए दूसरा इसी प्रकार से आप y की भी वैल्यू रख के निकाल सकते हो और जब दोनों निकल आए तो मन हो तो आप आंसर को चेक करना चाहते हो, उठा के इसमें रखो, आंसर आपका चेक हो जाएगा कि क्या आएगा। देखो y की वैल्यू ना निकालना हो तो हम कैसे देखो इसमें रख के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर मान लो हमको इसमें रख के y नहीं निकालना है, वो विकल्पीय में आ गया, हमने x देखा, अगर बाई चांस x मान लो आपके पास दिया गया है -1 और x का मान और कुछ नहीं दिया गया है, तो आप तो सीधे सीधे समझ गए कि x का मान -1 आ रहा है तो वो डायरेक्ट आप वैसे टिक कर सकते हो। लेकिन बाई चांस अगर आपने y का भी निकालना है, कभी कभी ये होता है कि x का मान डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल दे देते हैं। जैसे आपको बता दे, जैसे मान लो उसने बहुविकल्पीय दिया और बहुविकल्पीय में पहला बहुविकल्पीय दिया x का मान -1 और y का मान लो 2 दे दिया। अब दूसरा दिया उसने x का मान 2 और y का मान लो 3 दे दिया, और x का मान लीजिए 3 दिया, y का मान 4 दे दिया, x का मान लीजिए 5 दिया और y का मान लीजिए 6 दे दिया। तब तो आपने x का मान निकाला -1, तुरंत आप टिक कर दीजिए, y का मान ढूंढना ही नहीं है। लेकिन अगर वो x का मान लीजिए 2 जगह दे देता, यहाँ पे भी -1 वहां भी -1 दे देता, तो आप फंस जाते। तो आप y की वैल्यू कैसे निकालोगे वो हम आपको बता दे रहे हैं, शार्ट तरीका उसका भी कि आप उसको कैसे निकालोगे। फिर आप ये फार्मूला याद करो या ना याद करो। जैसे हमने x का मान -1 निकाला, अब हम देखिए y का मान हम देखते हैं क्या आएगा। तो आप x का मान जो भी आया है उठा के किसी एक समीकरण में रख दो, चाहे पहले में रख दो चाहे दूसरे में, मान लो पहले में रख दे तो ये हमारे पास 2 है और x का मान अभी क्या था -1 आया था, और प्लस में 3y है और प्लस में 5 है और बराबर में 0 है। इसको हल करिए -2 आया, ये +3y हो गया, ये +5
बराबर 0। 5 में 2 आपका घटा यानी 3 आया, तो ये 3 + 3y और बराबर में 0 हो गया। ये 3y बराबर में -3 हो जाएगा और इस प्रकार से ये y का मान आ जाएगा -3/3 और y का मान भी -1 आ जाएगा। तो देखो कितनी जल्दी से निकल आया, y का मान भी -1 और x का मान भी -1 आ गया। आप तुरंत उठा करके टिक कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब अगर आपको लगाना है तो आप किस प्रकार से वज्रगुणनखंड विधि लगाओगे, इसके बाद हल करोगे। ये तो था 60 तरीका जिससे आप बहुविकल्पीय को कितनी जल्दी हल कर सकते हो, और 20 नंबर बहुविकल्पीय को आप जितनी जल्दी हल कर पाओगे उतनी जल्दी आपको आगे आने वाले सवाल को लगाना आसान होगा। इसलिए आप कोशिश ये कीजिएगा कि बहुविकल्पीय में कम से कम समय बर्बाद हो और ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर मिल जाए, क्योंकि ये पता है आपको कि जो बहुविकल्पीय 1 नंबर का है और 1 नंबर अगर आपने टिक सही लगाया तो आपको 1 नंबर मिलना का मिलना है। और जो हम सवाल लगाते हैं इसमें कहीं कहीं ये होता है कि हमने माइनस का प्लस कर दिया या प्लस का माइनस कर दिया तो वहां नंबर कट जाता है, लेकिन बहुविकल्पीय में जो होता है उसमें टोटल नंबर आपको जितना है उतना मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास इस तरीके से हमने मान को निकाल लिया है। अब हम देख लेते हैं एक सवाल को कि वज्रगुणनखंड विधि से सवाल को हम कैसे हल करते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। फिर भी आपको 60 तरीका अगर ये ना समझ में आया होगा तो हमारे पास एक और 60 तरीका है, वो भी बता देंगे, क्योंकि आजकल के पढ़ाई में 60 तरीका जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप 60 तरीका ढूंढा करते हो तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसी YouTube चैनल पे आपको सारे 60 तरीका मिल जाएगा कि जो दूसरा बच्चा कर रहा है उसको 2 पन्ना बर्बाद कर रहा है, आप बिना बर्बाद किए बिना कॉपी पेन उठाए आप उसको इतनी जल्दी कैसे हल कर सकते हो। और 20 बहुविकल्पीय का मतलब यही है कि आपका समय जितना से जितना आप बचा लो। अब पता चले आपका 3 घंटा 15 मिनट का पेपर है, आपने बहुविकल्पीय 20 हल करने में आपने 2 घंटा लगा दिया, तो बाकी क्वेश्चन कैसे हल करोगे। तो 20 बहुविकल्पीय कम से कम ये मान के चलो 20 से 25 मिनट में ही हल हो जाए तो आपको 20 नंबर जो है वो पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो देखते हैं वज्रगुणनखंड विधि। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 2 समीकरण, 2x + 3y = 5 लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है 2x प्लस में 2y लिखा हुआ है प्लस में 3 और बराबर 0 लिखा। अब इसको हमको वज्रगुणनखंड विधि से हल करना है। तो हमने अभी बताया था यहाँ x लिखो, x के बटे में ये लगाओ, फिर यहाँ पे y लिखो। चलिए बटा नहीं लगाते हैं, हम पूरा एक लाइन से लिख के दिखाते हैं। y लगाओ, यहाँ पे 1 लिखो। हमने कहा जब x वाला लिखना तो x वाला छोड़ देना, y वाला लिखना। तो x वाला छोड़ा तो y लिखा, तो y का क्या है, ये b1 हमें दिया गया 3 और b2 हमें दिया गया है 2। इस प्रकार से फिर हम लिखते हैं c1 वाला, तो देखो इसके बाद c1 वाला लिखते हैं, ये हमारा c1 वाला हो गया। फिर हम y के नीचे नहीं लिखेंगे, थोड़ा इससे दूरी पे लिखेंगे। तो अब y वाला लिख रहे हैं तो हम y वाला छोड़ देंगे, जो अचर पद होगा क्या लिखेंगे, x वाला लिखेंगे। तो x वाला हमारे पास यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी x का मान 2 है, 2 लिख लिया। अब जो हमारे पास लास्ट में लिखा जाएगा वो देखो c वाला लिख रहे हैं तो c वाला छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे वहां पे हम y वाला लिखेंगे। तो y वाला 3 और ये 2 दिया गया इस प्रकार से। अब देखिए इसको हमने कहा था, इसको आप इससे गुणा कर दीजिए और माइनस लगाइए, इसको इसके साथ गुणा कर दीजिए। फिर देखते हैं क्या है, तो यहाँ लिखा हमने x और बट लगाया बटा, और यहाँ लिखा 3 को 3 के साथ लिखेंगे। देखो ये हम गुणा कर लेते हैं या ना गुणा करें तो एक स्टेप और लिखे दे रहे हैं, आपका मन होगा तो ये गुणा कर लीजिएगा, 3 त्रिका डायरेक्ट 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर इनको हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे 2 और गुणे में 5, ये हो गया। फिर बराबर लगाया, y का लिखा तो बटे में क्या हो जाएगा, ये हमने लगाया तो ये हो गया 5 और 5 गुणे में 2 लिखा। आप चाहो तो 5 दूनी 10 ही लिख सकते हो, हमें समझाना है तो हम एक एक लाइन लिख रहे हैं, आपको लिखना है आप लिख सकते हो। 3 को अगर माइनस लगाया तो 3 और गुणे में 2 हमने लिख लिया, ये हो गया। बराबर में हमने 1 लिखा, 1 के बटे में जो हमने लिखा तो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2 को 2 के साथ गुणा करके लिखा, फिर माइनस लगाया, 2 को हम 3 के साथ गुणा करके, और ये हो गया। अब देखो हम एक लाइन और हल कर ले, तो एक लाइन और हल करेंगे तो लिखेंगे x बटे में 3 को 3 से गुणा किया 9 हो गया, 5 को 2 से गुणा किया 10 हो गया। बराबर लगाया,
y का मान लिखा, तो y का किया तो 5 को 2 से गुणा किया 10 हो गया, 3 को 2 से गुणा किया 6 हो गया, इस प्रकार से ये हो गया। फिर हम बराबर लगाए, फिर इसको जो हमने लिखा तो लिखा 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया, 2 को 3 से गुणा किया 6 हो गया। इसको अब आप हल कर लीजिए तो x बटे में आ जाएगा, y बटे में आ जाएगा, 1 के बटे में आ जाएगा। तो देखिए हम ऊपर का मिटा ले, इसको हल करके पूरा कर रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा होगा। तो आपको जब लगाना होगा तो ये पूरा स्टेप आपको करके एक एक लगाना होगा। जब वह गुणनखंड विधि पूछेगा तो इसी तरीके से लिखना होगा, इसी तरीके से आपको ऐसे एक एक स्टेप में लगाना होगा सवाल को। तो हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, यानी 3 पार्ट हमारे पास आ गए। इनको एक लाइन और हल कर लेते हैं। तो एक लाइन हल करें तो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। ऐसे देखिए ये सवाल है ऊपर का, इसके नीचे हम हल कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया x, और x के बटे में 9 में से 10 घटा -1 बच गया। यहाँ पे हल किया तो ये y है, और y के बटे में 10 में से 6 हो घटा तो आ गया हमारे पास 4 आ गया। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो 1 और 1 के बटे में 4 में से 6 जाएगा तो ये बच जाएगा -2। देखो 1 बन गया, ये फर्स्ट बन गया, सेकंड बन गया, थर्ड बन गया। अब आपको यहाँ लिखना है फर्स्ट और थर्ड लेने पर। तो जब फर्स्ट और थर्ड लोगे तो ये आ गया x बटे में -1 आ गया। इसको मिटा देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा क्या है। अब इसको मिटा दिया यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो गया x बटे में -1 हो गया, और थर्ड वाला लिया जो 1 बटे में -2 लिखा हुआ। हम इसको इधर गुणा कर दे तो x बराबर हो जाएगा -1 बटे में -2, माइनस माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2। देखो x का मान निकल आया। हमको निकालना है y का मान। तो अब हम सेकंड वाला और हम ले लेते हैं थर्ड वाला, यानी सेकंड और थर्ड ले लेते हैं। तो जब हम सेकंड और थर्ड लेंगे तो ये y बटे में 4 लिखा हुआ है बराबर -1/2 लिखा हुआ है। भाई माइनस चाहे नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, कहानी एक ही है। तो अब इसको हम जब हल करेंगे तो 4 को इधर गुणा कर दिया तो ये -4/2 हो गया। 2 से इसको काटा तो y का मान आ गया 2 दूनी 4, यानी आ गया 2। तो देखो x का मान और y का मान निकल आया। हो सकता है आप लोगों को सबसे सरल विधि यही पड़े, लेकिन वो जब कहेगा वज्र गुणनखंड विधि से लगाइए तो आप वज्र गुणनखंड विधि से लगाइएगा। नहीं तो इन तीनों में सबसे अच्छी जो विधि है वो आपकी विधि पड़ेगी विलोपन विधि, जिससे आपको क्वेश्चन लगाना सरल पड़ेगा और उससे आप लगा सकते हो। लेकिन आप स्वतंत्र हो जब तक नहीं कहता है, आप चाहे जो विधि का इस्तेमाल कर सकते हो। आप कहिए तो उत्तर की जांच भी आप चेक कर सकते हो कि हमने सही लगाया है कि हमने गलत लगाया। हम आपको इसलिए बार बार बता रहे हैं कि आप भी आदत डालिए कि रफ में एक बार आप इसको जरूर चेक कर लीजिएगा, जिससे आप गलती करके ना हो। क्योंकि जो सरल होता है वही गलत भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि जल्दबाजी में गलती जो हो जाती है वो ज्यादातर सरल सवालों के साथ ही होता है। जो कठिन होते हैं वो तो आप रटते ही हो, मेहनत करते ही हो, वो नहीं गलत होता है। लेकिन जिसको आप नजरअंदाज कर देते हो गलत वही होता है। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे रख करके और मान भी बता दे रहे हैं कि देखिए सही आया है कि गलत आया है। तो वैसे मान लीजिए समीकरण 2 ही में रख देते हैं। तो x का मान 1/2 रखा, तो समीकरण 2 देखो हमारे पास ये दिया गया है और इसमें हम मान रख के देख लेते हैं। x का मान रखा, x की जगह पे 1/2 रखा, और y का मान रखा -2 आया है, -2 रखा। y की जगह पे रखा हमने -2 और प्लस हो गया 3 बराबर 0। 2 से 2 काटा तो 1 हो गया, और 2 को यहाँ गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, +3 बराबर 0। देखो 4 में से 1 घटाओगे -3 आएगा, +3 बराबर 0 को ये दोनों करके 0 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब जो हमने लगाया वो बिल्कुल सही लगाया। तो देखो कितना समय लगा, मुश्किल से 50 सेकंड 30 सेकंड लगा होगा, और आपका चेक भी हो गया कि हमने सही लगाया है। इसका मतलब हम कंफर्म हो गए कि अगर 2 नंबर का आया है तो 2 नंबर हमको मिलेगा। अगर हम इसको नहीं लगाते तो हमारे दिमाग में डाउट भी बना रहता, हो सकता है कि हमने सही लगाया कि गलत लगाया। बहुत लोग क्या काम करते हैं, बगल वाले की कॉपी में झांका करते हैं और झांकते झांकते ये देखते हैं कि जैसे वो हमने निकाला 1/2, हो सकता है उसके में आया हो प्लस ही आया हो, y बराबर +2 आया हो। तो अब आपके दिमाग में भरा रहेगा कि कहीं ना कहीं हमने गलत किया है, कि हम पता नहीं गलत लगा के आए हो। तो अब हम गलत लगाए हैं कि वो गलत लगा, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप चेक कर लीजिएगा, दूसरे की कॉपी के भरोसे मत रहिएगा।
कि हाँ उसने प्लस लिखा है तो हम अपना सही लगाया जो हो उसको भी हम क्या कर दें अपना गलत करके चले आए। इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप एक बार उसको चेक जरूर कीजिएगा कि बहुत ज्यादा 2 सेकंड से 3 सेकंड प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी हल हो जाएगा। तो ये समय बहुत अच्छा है कि आप इसको जरूर लगाइएगा। इस प्रकार से आप वज्र गुणनखंड विधि को भी हल कर सकते हो। तो अब आपके पास हो गया कि आप संख्या दशंक, आपके पास हो गया कि किस प्रकार से रैखिक समीकरण को हल करते हैं। और एक सवाल जो है वो बहुत ट्रेंड में रहता है जिसको आपके पास आपने देखा होगा अभी तक जो आप हल करते रहे होंगे, इस टाइप से सवाल पूछा जाता है जैसे 2 बटे में x दे दिया और 3 बटे में y दे दिया बराबर दे दिया 1/3 दे दिया और उसने दे दिया 3/x और प्लस में दे दिया 5/y और बराबर में दे दिया 1/4। ये सवाल आपने अंसार अगर हल किया होगा या मान लीजिए विद्या रखे हो या पढ़ाया गया होगा तो इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे इस पे कि इस टाइप का जब भी सवाल आएगा तो इसको आप किस प्रकार से हल करोगे और इसको कैसे हल करोगे, क्योंकि ये ज्यादातर बड़े में पूछा जाता है। बड़े का मतलब हो गया कि लघुत्तरीय में या दीर्घ में पूछा जा सकता है। और ये सब जो सवाल हैं ये सवाल सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे, ये आपको हिंदी लैंग्वेज में पूछा जाएगा। जैसे कहा जाएगा अमिताभ के पुत्र की आयु इतना है, उनके माता की आयु इतना है तो इतने गुना होंगे। तो इस टाइप से आप समीकरण बनाओगे फिर आप हल करोगे। लेकिन ये वाला सवाल आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि इसी प्रकार से सवाल आप में पूछा जाता है। तो इस सवाल पे हम कल डिस्कस करेंगे और कल देखेंगे कि आगे हमारे पास किस प्रकार से हल होता है। और कल हम पूरे तरीके से 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण है उससे जुड़ा हुआ सारे सवालों पे डिस्कस कर लेंगे और उसको आपको बता भी देंगे कि किस प्रकार से आप पेपर में हल करोगे और कैसे लगाओगे। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।